अकाउंट्स एंड फाइनेंस गुरुकुल चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अंजू कुमार मिश्रा और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिएगा। बिजनेस स्टडीज क्लास 12 चैप्टर नंबर 11 मार्केटिंग, वीडियो नंबर उसका क्लास नंबर 3 है इसका। अगर आपने क्लास नंबर 1 और 2 नहीं देखा तो प्लीज आप उसको पहले देख लीजिएगा। तो चैप्टर नंबर हमारा है 11 मार्केटिंग। कहाँ तक हो गया था देखते हैं। मार्केटिंग फिलोसफी हमारा हो गया था। फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग जो 12 फंक्शंस थे वो भी पिछले वीडियो में कंप्लीट हो गया था। अभी हमें स्टार्ट कहां से करना है? अभी स्टार्ट करना है मार्केटिंग मिक्स से। ठीक है, मार्केटिंग मिक्स यानी जो लिखा है वही इसका मतलब है। क्या है? मार्केटिंग मिक्स यानी मार्केटिंग करने के लिए कुछ चीजों को मिक्स करना पड़ता है और वही क्या होता है मार्केटिंग मिक्स। आगे देखेंगे वो कौन कौन से चीज मिक्स होके मार्केटिंग अल्टीमेटली जो हमारा एम है मार्केटिंग करने का वो फुलफिल होता है। The marketing mix consists of various elements which have broadly been classified in 4 categories। और वो कितने हैं? 4 हैं जो कि popularly known as 4 P's और उनको क्या बोलते हैं? 4 P's of marketing। These are product, price, प्लेस एंड प्रमोशन। इनका क्या क्या नाम है? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। यही 4 P's है जो मिक्स होके क्या बनते हैं? मार्केटिंग में हेल्प करते हैं मार्केटिंग के एम को अचीव करने में। These are briefly discussed as follow। पहले मैं बता दूं, देखिए अभी ये प्रोडक्ट को, प्राइस को, प्लेस को और प्रमोशन को एक एक पैराग्राफ के साथ ये समझाएंगे। फिर बाद में प्रोडक्ट को लेंगे, प्राइस को लेंगे, प्लेस और प्रमोशन सेपरेटली डिस्कस करेंगे। हर एक को बहुत बड़ा 4-4, 5-5 पेज में डिस्कस किया जाएगा। आपको पता है जो ये आपका चैप्टर है वो सबसे बड़ा है पूरे आपके बीएसटी क्लास 12 में, तो इस पे इसीलिए ज्यादा टाइम लगेगा। आप उसके लिए तैयार रहिए, ठीक है। और ये जो सेकेंड बुक है आपका उसमें सबसे ज्यादा मार्क्स का यही चैप्टर है, ठीक है, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। तो पहला है हमारा प्रोडक्ट। 4 P's में पहला पी क्या है? प्रोडक्ट। Product means goods or services or anything of value which is offered to the market for sale. For example, Hindustan Liver offers number of consumer product like toiletries, closure, toothpaste, lifebuoy, soap, etc. ठीक है। Detergent powder like Surf Excel and Wheel. Food product like refined vegetable oil. Tata offers Tata Steel truck, salt, and a large number of other products. LG Electronics offer television, refrigerator, colored monitors for computer, etc. Amul offers a number of food product, Amul milk, ghee, butter, cheese, chocolate. सिंपल सा एक ही लाइन क्रक्स है। प्रोडक्ट होता क्या है? वो चीज जो कि वो गुड्स और सर्विसेज जो कि दूसरे को ऑफर किया जाता है। ऑफर कौन करता है? प्रोड्यूसर। किसको ऑफर किया जाता है? कंज्यूमर को, ठीक है, वही प्रोडक्ट होता है, ठीक है। इसी में इन्होंने एग्जांपल लिया बहुत सारी कंपनीज का कि वो उनके लिए प्रोडक्ट है। द कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्ट रिलेट्स टू नॉट ओनली द फिजिकल प्रोडक्ट एज मेंशन्ड इन द अबव एग्जांपल बट आल्सो बेनिफिट ऑफर्ड बाय इट फ्रॉम कस्टमर व्यू पॉइंट। फॉर एग्जांपल टूथपेस्ट इज बॉट फॉर व्हाइटनिंग टीथ, स्ट्रेंथनिंग गम्स, etc. द कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्ट आल्सो इंक्लूड द एक्सटेंडेड प्रोडक्ट टू or what is offered to the customer by way of after sale services, handling complaint, availability of spare parts, etc. देखिए एक जैसे सपोज करिए आपने एक बार गाड़ी खरीद लिया। गाड़ी खरीदने के बाद आपको उस गाड़ी पे वारंटी होता है जैसे सर्विसिंग और ये सब, तो ये सब भी आपको प्रोडक्ट के ही अंदर कवर होगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट में एक तो हो गया वो जो फिजिकल कमोडिटी आपको सेल हो रहा है, और उसके बाद आफ्टर सेल जो भी सर्विसेज आपको मिलते हैं वो सारा, फिर आपको आपके घर तक जो सामान पहुंचाया जाता है वो भी उसी में कवर होगा। और उसके बाद जो उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जो बाद में आपको स्पेयर पार्ट जो खराब हो जाता है वो चाहिए होता है वो भी प्रोवाइड कराया जाता है, वो भी आपको प्रोडक्ट कैटेगरी के ही अंदर में आएगा। These aspects are very important particularly in marketing of consumable durable product। और ये सब जो अवेलेबिलिटी, देखिए अगर मैं कोई FMCG प्रोडक्ट यानी फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स अगर कोई यूज करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने किसान का अगर सॉस यूज किया तो वो क्या है? वो तो मैं 1-2 महीने में खत्म कर दूंगा, तो उसका तो ड्यूरेबिलिटी ही नहीं है कि आफ्टर सेल सर्विस का उतना जरूरत पड़ेगा। मेनली जो आफ्टर सेल सर्विस है वो किस प्रोडक्ट के लिए यूज होता है? वो प्रोडक्ट जो ड्यूरेबल होते हैं यानी बहुत टाइम तक यूज होता है। फॉर एग्जांपल क्या हो गया? गाड़ी, ऑटोमोबाइल हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया इस केस में।
The important product decision include deciding about the feature, quality, packaging, labeling and branding of the product. और प्रोडक्ट वाले कैटेगरी में फर्दर हम जाके आगे पढ़ने वाले हैं इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है प्रोडक्ट वाले कैटेगरी में। पहला कि हम अपने प्रोडक्ट का फीचर क्या रखेंगे, दूसरा क्वालिटी क्या होगा उसका, पैकेजिंग क्या रखेंगे, लेबलिंग क्या रखेंगे, ब्रांडिंग क्या किस नाम से करेंगे। ठीक है, ये सारा छोटा छोटा जो टॉपिक था वो हमने फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग में देखा था। फिर पैकेजिंग हो गया, लेबलिंग हो गया। ठीक है, तो फर्दर वो मैंने उस टाइम भी बताया था कि आगे आएगा, तो आ रहा है, आएगा थोड़े देर में। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा पी है हमारा प्राइस। प्राइस इज द अमाउंट ऑफ मनी कस्टमर हैव टू पे टू ऑब्टेन द प्रोडक्ट। प्राइस क्या होता है, वो पैसा जो कि कस्टमर को पे करना पड़ता है उस सामान को खरीदने के लिए, उसी को बोलते हैं प्राइस। इन केस ऑफ मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स लेवल ऑफ प्राइसेस अफेक्ट द लेवल ऑफ देयर डिमांड। पिछले भी पॉइंट में एक बार आया था वहां पे फंक्शंस में कि जो प्राइस होता है वो हमारा फर्स्ट इफेक्ट डालता है कस्टमर के डिसीजन पे। कस्टमर सबसे पहले क्या देखता है कि उस सामान का प्राइस क्या है। अगर सामान का प्राइस कम होता है तो नॉर्मली यही चांस होता है कि आपका सेल बढ़ेगा। The marketer have not only to decide about the objective of price setting but to analyze the factors determining the price and fix a price for the firm's product. Decision have also to be taken in respect of discount to the customer. इसमें ये भी आता है कि बाद में आप कस्टमर को डिस्काउंट कितना प्रोवाइड करोगे, कस्टमर को, ट्रेडर को और अपने जो भी आपका अल्टीमेट कस्टमर है, अगर आपको उनको क्रेडिट टर्म्स देना है तो वो भी क्या होगा, ये सब भी डिसाइड करना प्राइस के कैटेगरी के अंदर ही आता है। तीसरा पी है हमारा प्लेस, यानी प्लेस और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूड्स एक्टिविटी दैट मेक फर्म्स प्रोडक्ट अवेलेबल टू द टारगेट मार्केट। इसका मतलब ये है कि जो अल्टीमेट कंपनी का एम क्या है कि जो उसने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया है, ठीक है, उसको कहाँ तक पहुंचाना है, अपने कस्टमर तक पहुंचाना है, तो क्या मोड होगा, कहाँ पे उस प्रोडक्ट को अवेलेबल कराया जाएगा। हो सकता है कोई कंपनी डिसाइड करे कि मैं जो भी प्रोडक्ट है वो अमेजन के साइट पे ही बेचूंगा, ठीक है, यानी ऑनलाइन मोड में ही बेचेंगे। या हो सकता है केवल रिटेल वो डिस्ट्रीब्यूटर फिर होलसेलर रिटेलर वाले के थ्रू, या हो सकता है कि घर घर जाके सेल करे। तो बहुत सारे ऑप्शंस है, तो ये सब डिसाइड करना प्लेस वाले कैटेगरी में आता है। इंपॉर्टेंट डिसीजन एरिया इन दिस रिस्पेक्ट इंक्लूड सिलेक्शन ऑफ dealer or intermediary to reach the customer, providing support to the intermediaries by way of discount, promotional campaign etc. ठीक है, हो सकता है कंपनी, अच्छा इसके लिए कंपनी डिसाइड करेगी मेरे डीलर कौन होगा, होलसेलर कौन होगा, तो ये भी इसी कैटेगरी के अंदर आएगा। The intermediaries in turn keep inventory of the firm's product, demonstrate them to potential buyer, negotiate price with buyer, close sales and also services क्लोज सेल्स एंड ऑल्सो सर्विस द प्रोडक्ट आफ्टर द सेल। होता क्या कि अब रिलायंस कोई प्रोडक्ट बनाती है तो आपके यहाँ मुकेश अंबानी तो आते नहीं है कि आपको प्रोडक्ट अच्छा लगा या बुरा लगा, तो ये सब काम कौन करता है, मेनली जो इंटरमीडियरीज हैं, जैसे आपका डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, होलसेलर, वो अल्टीमेटली कस्टमर से रिव्यू लेके ऊपर तक पहुंचाने में मदद करता है। The other decision areas relate to managing inventory, storage and warehousing, transportation of goods from place it is produced to the place it is required by the buyer. इस डिसीजन में प्लेस वाले में ये सब भी होता है कि पहला तो इन्वेंट्री मैनेज करना है। इन्वेंट्री मैनेज करने का सिंपल सा मतलब है कि सामान जब अवेलेबल हो, जब उसका जरूरत हो, ज्यादा एक्स्ट्रा सामान भी अवेलेबल ना हो, और इसी की वजह से उसको क्या करना पड़ता होगा, स्टोर और वेयर हाउस करना पड़ता होगा। कंपनी को हमेशा कुछ स्टॉक अपने पास रखना पड़ता है इमरजेंसी के सिचुएशन में। अच्छा, प्रोडक्ट जो कंपनी पहुंचाएगी अपना, तो उसके लिए क्या यूज करेगी, ट्रांसपोर्टेशन। तो कंपनी को कहाँ में मैन्युफैक्चर, कंपनी जैसे होती है क्या ना, फैक्ट्री, हम तो ये सोचते हैं कि कंपनी फैक्ट्री सेटअप करती है आंख मूंद के कि जहां पे उसको मन किया और जमीन मिल गया वहां पे उसने फैक्ट्री सेटअप कर दिया। नहीं, इसमें होता क्या है, इसमें बहुत डिसाइड उसको करना पड़ता है। मान लीजिए पूरा इंडिया है, ठीक है, तो कंपनी अब ऐसा तो नहीं है कि हर जगह जा जाके वो बोलेगी कि हम यहाँ पे प्रोडक्ट बनाएंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है, तो उसको ये डिसाइड करना पड़ता है कि कहाँ कहाँ ऐसा एरिया है जहां पे उसको प्रोडक्ट बना के और फिर अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंचाने में उसको मिनिमम कॉस्ट इंकर करना पड़ेगा। ठीक है, यानी अल्टीमेट एम क्या होगा, ऐसा जगह ढूंढेगी। पहले तो देखिए, अगर सिंपल बोला जाए तो पहला तो वो फैक्ट्री वहीं पे सेटअप करेंगे जहां डिमांड उनका सबसे ज्यादा है, लेकिन उस जगह से डिमांड वहां पे तो कैटर हो जाएगा, लेकिन
फिर दूसरे जगह ले जाने के लिए उसको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी इंकर करना पड़ेगा। तो ये सारे मुद्दा वो ध्यान में रख के ही प्रोडक्ट अपना फैक्ट्री सेटअप करते हैं। ठीक है, अगला जो हमारा पी है वो है प्रमोशन। ठीक, promotion of product and services includes activities that communicate availability, feature, merit, etc. of the product to the target customer and persuade them to buy it. प्रमोशन का सिंपल सा मतलब है कि जो मेरे टारगेट कस्टमर हैं उनको ये कम्युनिकेट कर दो कि पहले तो कि सामान मेरे पास अवेलेबल है, उसका फीचर क्या है और उसको यूज करने से आपको क्या फायदा होगा, और ये सब बताना कि आपको मेरा ही प्रोडक्ट क्यों यूज करना चाहिए। ठीक है, ये सब जो परसुएट करना, और ये जब काम जो आप बताओगे टारगेट कस्टमर को उसमें परसुएशन दिखना चाहिए। ये नहीं कि आप धमकी दे के बोल रहे हो कि मेरा प्रोडक्ट अच्छा है खरीद लो, ऐसा कुछ नहीं, यानी परसुएशन जरूरी है इसके लिए। ठीक है, मोस्ट मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन अंडरटेक वेरियस प्रमोशनल एक्टिविटी एंड स्पेंड सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ मनी ऑन द प्रमोशन ऑफ देयर गुड्स थ्रू यूजिंग नंबर ऑफ प्रमोशनल टूल्स। ठीक है, देखिए कंपनी आज के डेट में सब कंपनी तो ज्यादातर फोकस अपने प्रमोशन पे ही करती है। प्रोडक्ट कैसा भी हो, प्रमोशन अच्छा होगा, बिक जाता है सामान। लेकिन ऑल्दो आप ये बोल सकते हैं कि अगर वन टाइम है तो आप बेच सकते हैं अपने एडवर्टाइजमेंट के ही थ्रू, यानी प्रमोशन के थ्रू, लेकिन लॉन्ग टर्म में एग्जिस्टेंस केवल प्रमोशन के दम पे करना मुश्किल है। ठीक है, और प्रमोशनल टूल क्या, फॉर एग्जांपल एडवर्टाइजिंग हो गया, पर्सनल सेलिंग हो गया, सेल्स प्रमोशन टेक्निक हो गया, जैसे प्राइस डिस्काउंट कर देना, फ्री सैंपल देना या बाय वन गेट वन वाला ऑप्शन दे देना, ये सब प्रमोशनल टूल्स है। अ लार्ज नंबर ऑफ डिसीजन आर टू बी टेकन इन ईच ऑफ द एरिया स्पेसिफाइड above. For example, in respect of advertising, it is important to decide about the message, the media to be used. जैसे सपोज करिए आप एडवर्टाइजिंग कराएंगे, एडवर्टाइजिंग कहने का मतलब न्यूज़पेपर में डालना या यूट्यूब पे अपना ऐड डालना या आपको टीवी पे ऐड डालना। तो पहले तो आपको ये देखना है कि देखिए एडवर्टाइजमेंट में क्या होता है, आप आराम से तो 1-2 घंटा बैठ के समझाएंगे नहीं एडवर्टाइजमेंट में, क्योंकि हर सेकेंड का कॉस्ट आपको वहां पे इंकर करना है। तो कंपनी क्या करती है कि उसको पहले डिसाइड करना पड़ता है आपको मैसेज में वहां पे क्या देना। जो एडवर्टाइजमेंट आप लोगों को दिखाओगे शॉर्ट ड्यूरेशन या शॉर्ट टाइम पे, वो आप क्या ऐसा बोलो ताकि कि वो अल्टीमेटली कस्टमर के दिलो दिमाग पे छप जाए। ठीक है, फिर उसके बाद आपको कौन से मीडिया के थ्रू आपको एडवर्टाइजमेंट कराना है, फॉर एग्जांपल प्रिंट मीडिया यानी न्यूज़पेपर, मैगजीन में, या सीधे जाके टेलीविजन पे ब्रॉडकास्ट करना है, ये सब भी डिसाइड करना पड़ता है। द सक्सेस ऑफ अ मार्केट ऑफर विल डिपेंड ऑन हाउ वेल दीज इंग्रेडिएंट्स आर मिक्स्ड। अब कंपनी को ये सारे जो पीस हैं हमारे, ठीक है, वो सारा मिक्स करके ही क्या कितना बेहतर वो रिजल्ट देगा, वो इसी पे डिपेंड करेगा कि कंपनी इन सभी कामों को, चाहे वो मेरा प्रोडक्ट हो, चाहे प्राइस हो या प्लेस हो या प्रमोशन, चारों का मिक्सिंग उसने कितना बढ़िया से किया, इसी पे डिपेंड करेगा कंपनी का सक्सेस। लेट अस से अ फर्म वुड लाइक टू अचीव नेसेसरी वॉल्यूम ऑफ सेल एट अ कॉस्ट दैट विल परमिट अ डिजायर्ड लेवल ऑफ profit, but so many alternative mixes can be adopted by the firm to achieve this objective. सपोज करिए कंपनी को अल्टीमेटली फोकस क्या करिए कि उसका सेल बढ़ जाए, ठीक है, और सेल बढ़े और उसमें कॉस्ट इतना ही इंकर हो कि जो वो डिजायर प्रॉफिट कर रही है, प्रॉफिट डिजायर करिए वो अचीव हो जाए। तो ये चीज अचीव करने का बहुत सारा ऑल्टरनेटिव है। देखिए जहां पे भी आपके पास बहुत सारा ऑप्शन है और उन ऑप्शन को मिला के एक कंक्लूजन पे अगर आपको पहुंचना है, तो जरूरी नहीं है कि आपको उन सारे ऑप्शन के मिक्सचर को एक ही बस रूट है, बहुत सारे रूट के थ्रू आप अचीव कर सकते हैं। तो आपको वही रूट चूज करना जो आपको बढ़िया से आपके एम को अचीव करवा दे। द इशू बिफोर अ फर्म देन इज टू डिसाइड व्हाट वुड बी द मोस्ट इफेक्टिव, और कौन सा फर्म चूज करेगी द मोस्ट इफेक्टिव कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट टू अचीव द गिवन ऑब्जेक्टिव। और जो भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं आपके, उसमें जो भी इफेक्टिव कॉम्बिनेशन बनना है, इफेक्टिव इन टर्म्स ऑफ कि कंपनी को कॉस्ट कम हो और कस्टमर को सेटिस्फेक्शन ज्यादा हो, वही मोस्ट इफेक्टिव कॉम्बिनेशन है और उसी को वो आगे कंटिन्यू करेगी। तो अभी मैंने बोला था कि सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ पे इन्होंने हर एक को समझाया एक एक पैराग्राफ से, ये ठीक है। उसके बाद अब ये पहले ये देख लेते हैं, ठीक है। ये मार्केटिंग मिक्स हो गया, एलिमेंट क्या क्या है, प्रोडक्ट, फिर आगे बात करेंगे प्रोडक्ट मिक्स, प्रोडक्ट क्वालिटी,
फिर न्यू प्रोडक्ट, डिजाइन एंड डेवलपमेंट, पैकेजिंग, लेबलिंग, ब्रांडिंग। प्लेस में क्या डिस्कस करेंगे? चैनल स्ट्रेटेजी, चैनल सिलेक्शन, चैनल कॉन्फ्लिक्ट, चैनल कोऑपरेशन, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। प्राइस में क्या डिसाइड करेंगे, ये सब आगे हमें पढ़ना है सभी में, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा था बहुत बड़ा चैप्टर है ये और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, तो इसलिए आप बड़ा के वजह से स्किप मत करिएगा वीडियो को, और क्योंकि ये एग्जाम में भी बहुत ज्यादा मार्क्स का आता है, ठीक। अगला प्राइस लेवल, मार्जिन्स, प्राइसिंग पॉलिसी, प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, प्राइस चेंज। अगला हमारा प्रमोशन मिक्स, एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन, पब्लिसिटी और पब्लिक रिलेशन। ये सारा टॉपिक आगे हमारा आने वाला है। तो इसके साथ जो सबसे पहला ये पी है हमारा प्रोडक्ट, उसको बढ़िया से ये क्लियर करेंगे। उसमें क्या है? पहला है हमारा प्रोडक्ट। From the customer point of view, a product is a bundle of utility which is purchased because of the capability to provide satisfaction of certain need. Product क्या है? Product सीधा एक चीज है कि उसके पास कुछ यूटिलिटी है और वो यूटिलिटी इतना दम रखता है कि वो मेरे नीड को सेटिस्फाई कर सकता है। अगर आप कस्टमर के बिहाफ पे बोले, सपोज करिए आप कोई कंपनी है जो मोबाइल में है, मोबाइल सेल करती है, ठीक है। तो उसने आपके लिए मोबाइल क्या है? सीधा उसके पास उस मोबाइल में कुछ यूटिलिटी है जो कि आप चाहते हो उसको वो पूरा करने का दम रखता है। तो सीधा बात है, प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट इज अ बंडल ऑफ यूटिलिटी which is purchased because it has the capability to satisfy the consumers या customers satisfaction, ठीक है। A buyer buys a product or services for what it does for her or the benefit it provides to her. There can be three types of benefit a customer may seek to satisfy from the purchase of a product. पहला functional benefits, दूसरा साइकोलॉजिकल बेनिफिट और तीसरा सोशल बेनिफिट। जो बेनिफिट कस्टमर को मिलता है वो तीन कैटेगरी में इन्होंने डिवाइड किया। पहला फंक्शनल, देखिए पहला फंक्शनल कहने का मतलब उसमें जो भी उसका फंक्शन है उसके थ्रू उसको बेनिफिट मिलेगा। दूसरा साइकोलॉजिकल यानी मेंटल जो उसको बेनिफिट मिलेगा, और तीसरा सोशल, सोसाइटल जो उसको बेनिफिट मिलेगा, वो भी एक बेनिफिट है। फॉर एग्जांपल द परचेज ऑफ अ मोटरसाइकिल प्रोवाइड फंक्शनल यूटिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। सपोज करिए आपने बाइक परचेज किया, तो बाइक में फंक्शनल यूटिलिटी आपके लिए क्या हो गया कि वो आपको एक जगह से दूसरे जगह जाने में मदद कर रही है। दूसरा, but at the same time satisfy the need for prestige and esteem and provide social benefit by way of acceptance from a group by riding a motorbike। दूसरा आपको एक सोसाइटल वो यूटिलिटी क्या दे रही है कि वो एक आपका स्टेटस बना रही है, ठीक है। वैसे आज के डेट में बाइक होना स्टेटस तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप एक एग्जांपल के रूप में समझिए, एक सोसाइटल आपको बेनिफिट होगा, आप लोग आपको बोलेंगे ये बाइक वाला है, ठीक है। Thus all these aspects should be considered while planning for a product। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट के अंदर पहला बात ये क्या करने वाले हैं, प्रोडक्ट का क्लासिफिकेशन करेंगे। प्रोडक्ट में बी ब्रॉडली बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी, पहला कंज्यूमर प्रोडक्ट और दूसरा इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, ठीक है। द कंज्यूमर प्रोडक्ट में फर्दर बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप। आगे जाके हम कंज्यूमर प्रोडक्ट को भी डिफरेंट ग्रुप में बांटेंगे। तो पहले बात करते हैं कंज्यूमर प्रोडक्ट का। पूरा फ्लो समझिएगा या मैं साथ साथ लिखते जा रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, सबसे पहले हमारा क्या था, मार्केटिंग मिक्स, ठीक है। मार्केटिंग मिक्स के अंदर हमने 4P पढ़ा। पहला प्रोडक्ट, दूसरा प्राइस, तीसरा प्लेस और चौथा प्रमोशन। इनफैक्ट हमने इसका शॉर्ट वर्जन पढ़ लिया है सभी का, ठीक है। अब इनको एक्सटेंड करेंगे। फिर प्रोडक्ट के अंदर सबसे पहला बात जो ये बता रहे हैं वो क्या बता रहे हैं, किस कैटेगरी पे, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट हुआ। अच्छा, क्लासिफिकेशन के अंदर सबसे पहला ये क्या बात कर रहे हैं कि प्रोडक्ट दो टाइप का है। पहला कंज्यूमर प्रोडक्ट और दूसरा इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, ठीक है। दूसरा फिर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। पूरा फ्लो आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैं इसलिए ग्राफ बना रहा हूँ। आगे बात करते हैं कि कंज्यूमर प्रोडक्ट होता क्या है। सिंपल नाम पता चल रहा है कि जो कंज्यूमर यूज करे, यानी अल्टीमेट। देखिए कस्टमर और कंज्यूमर दो चीज होता है। हो सकता है कि जो आपका कंज्यूमर हो
देखिए आपका कंज्यूमर तो कस्टमर है, लेकिन आपका कस्टमर अल्टीमेट कंज्यूमर है ये जरूरी नहीं है। कंज्यूमर का मतलब आपके सामान को जो उपभोग कर रहा है, यानी उसको कंज्यूम कर रहा है, उसको बोलेंगे कंज्यूमर। तो वो सामान जो आप अल्टीमेट कंज्यूमर को सेल करते हो वो कंज्यूमर प्रोडक्ट हो गया। और अगर वो कोई सामान आप इंडस्ट्री के लिए बना रहे हो जो फर्दर उसको अपने प्रोडक्ट को बनाने में यूज करेगी, उसको इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बोलेंगे। तो प्रोडक्ट विच आर परचेज बाय द अल्टीमेट कंज्यूमर और यूजर अल्टीमेट कंज्यूमर और यूजर satisfying their personal need and desire are referred to as consumer product। यानी वो प्रोडक्ट जो कि अल्टीमेट जिसको उस चीज को यूज करना है वो परचेज करे, उसको बोलेंगे कंज्यूमर प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल सोप हो गया, एडिबल ऑयल, ठीक है, ये सब को ईटेबल्स, टेक्सटाइल, ये सारा कंज्यूमेबल गुड्स है। विच वी यूज फॉर आवर पर्सनल और नॉन बिजनेस, और इसका यूज कहाँ होता है? नॉन बिजनेस होता है, ठीक है, बिजनेस थोड़ी यूज करेगी सोप। अच्छा, ये सब जो अल्टीमेट यूजर होगा जो उसको कंज्यूम करेगा वही बाय करेगा, तो इसलिए ये हो गया मेरा कंज्यूमर गुड्स प्रोडक्ट, ठीक है। वी कैन क्लासिफाई द कंज्यूमर प्रोडक्ट इनटू फॉलोइंग 3 कैटेगरी एज हियर अंडर। पहला है कन्वीनियंस प्रोडक्ट, दूसरा है शॉपिंग प्रोडक्ट, और तीसरा है हमारा स्पेशलिटी प्रोडक्ट, ठीक है। आगे बात करते हैं, या पहले लिख लेते हैं। कंज्यूमर प्रोडक्ट को इन्होंने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? 3 पार्ट्स में। पहला कन्वीनियंस प्रोडक्ट, शॉपिंग प्रोडक्ट, ये पूरा फ्लो था हमारा मार्केटिंग मिक्स, फिर वहां से प्रोडक्ट पे गया, वहां से क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, फिर उसमें हमने देखा कंज्यूमर प्रोडक्ट, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। कंज्यूमर प्रोडक्ट को अब कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? पहला कन्वीनियंस प्रोडक्ट, दूसरा शॉपिंग प्रोडक्ट और तीसरा स्पेशलिटी प्रोडक्ट। तो अब हम आगे पढ़ते हैं इसको, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, पहला है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट 3 पार्ट्स में। पहला कन्वीनियंस प्रोडक्ट, इसमें क्या होता है? दोज कंज्यूमर प्रोडक्ट विच आर परचेज फॉर फ्रीक्वेंटली, इमीडिएटली, विद लीस्ट टाइम ऑफ एफर्ट आर रेफर्ड टू एज कन्वीनियंस गुड्स। एग्जाम्पल ऑफ सच प्रोडक्ट्स आर सिगरेट, आइसक्रीम, मेडिसिन, न्यूज़पेपर, स्टेशनरी आइटम्स, टूथपेस्ट। यानी ये सिंपल वही प्रोडक्ट्स हैं जो कि वो इमीडिएटली कंज्यूम हो जाते हैं, यानी खरीदते हैं और उसको कंज्यूम कर जाते हैं, वो सारा हमारा हो गया कन्वीनियंस प्रोडक्ट, ठीक है। अगला हमारा शॉपिंग प्रोडक्ट। शॉपिंग प्रोडक्ट्स आर दोज कंज्यूमर गुड्स वेयर बायर डिवोट कंसिडरेबल टाइम टू कंपेयर द क्वालिटी प्राइस स्टाइल, सुटेबिलिटी, etc, ठीक है, एट सेवरल स्टोर बिफोर मेकिंग फाइनल परचेज। देखिए जो हमारा कन्वीनियंस प्रोडक्ट था उसमें ज्यादा फोकस नहीं करता है कंज्यूमर कि उसका फीचर क्या है, या ऐसा में बहुत टाइम डिवोट नहीं करता है, ठीक है, या दूसरों के साथ ज्यादा कंपेयर नहीं करता। वैसे थोड़ा बहुत तो जरूर करता है, लेकिन बहुत ज्यादा फोकस नहीं करता है। लेकिन शॉपिंग प्रोडक्ट में कंज्यूमर बहुत टाइम कंज्यूम करता है और डिसाइड करने में कि कौन सा मुझे बाई करना है वो सारे प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल, आपको कपड़ा खरीदना है, क्लोथ हो गया, शूज खरीदना है, ज्वेलरी खरीदना है, फर्नीचर खरीदना है, इसमें बहुत सारा टाइम आप लगाते हो कि कौन सा शू खरीदे, किस ब्रांड का हो, एडिडास का हो, रिबॉक का हो, प्यूमा का हो, ठीक है। तो ये सब क्या हो गया? ये सारा हमारा किस कैटेगरी में आ गया? ये सारा हमारा शॉपिंग प्रोडक्ट्स हो गया, ठीक है। अगला है हमारा स्पेशलिटी प्रोडक्ट। Specialty product are those consumer goods which have certain special feature because of which people make special effort in their purchase, ठीक है। इसमें क्या होता है? कुछ स्पेशल फीचर है उस प्रोडक्ट में और जिसके वजह से लोग उसको खरीदना चाहते हैं। दिस प्रोडक्ट आर सच विच हैव रीच्ड द ब्रांड लॉयल्टी एट हाईएस्ट ऑर्डर, ठीक है। इसका ब्रांड बहुत ही वैल्यूएबल है और जिसके वजह से लोग उसको परचेज करते हैं। The buyer are willing to spend a lot of time and effort on purchase of such product. For example, if there is a rare collection of artwork or antique, ये सारा किस में आ गया? Specialty product में। Some people may be willing to spend a lot of shopping efforts and travel long distance to buy such product. In our day-to-day life, we feel people going to a particular hair cutting salon or a restaurant or a tailor. The demand for this product goods is relatively inelastic. That is, even if the price is increased, the demand does not come down. इसमें सिंपल सा बात करें, कुछ ना कुछ ऐसा उस प्रोडक्ट का क्वालिटी है जो कि उसको औरों से अलग करता है। फॉर एग्जाम्पल, ये क्या बोल रहे हैं? जैसे कि आपको कोई सैलून में, आपको अगर कोई हेयर कटिंग किसी सैलून का पसंद है अगर आपको, तो आप वहीं पे जाओगे, चाहे वो उससे आप
कोसों दूर होगो, फिर भी आप वहीं पे जाओगे बाल कटवाने के लिए, ठीक है। या आपको किसी रेस्टोरेंट का खाना पसंद आ गया, चाहे आप आपके स्टेट से दूसरे स्टेट में आपको जाना पड़े वहां पे खाना खाने, लेकिन खाओगे आप वहीं पे जाके, क्यों? क्योंकि उसका ऐसा कुछ फीचर है जो कि आपको स्पेशल लगा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्पेशलिटी प्रोडक्ट, ठीक है। अगला है हमारा, अगर हम प्रोडक्ट्स को उसके ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से डिसाइड करें, ठीक है, तो दो पार्ट्स में उसको डिवाइड कर पाते हैं हम। पहला नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट, यानी जो ज्यादा दिन तक टिके नहीं, और दूसरा हमारा हो गया ड्यूरेबल प्रोडक्ट, जो कि एक बार खरीदने के बाद कुछ टाइम तक वो टिके, ठीक है। पहले यहाँ पे पढ़ लेते, फिर पीछे चलेंगे, वहां पे लिखेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ देयर ड्यूरेबिलिटी द कंज्यूमर प्रोडक्ट हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। पहले ड्यूरेबल, दूसरा नॉन ड्यूरेबल। अच्छा, सर्विसेज में तो ड्यूरेबिलिटी और नॉन ड्यूरेबिलिटी का बात ही नहीं आएगा, तो एक और कैटेगरी हो गया। पहला हमारा नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट, द कंज्यूमर प्रोडक्ट विच आर नॉर्मली कंज्यूम्ड इन वन और फ्यू यूजेस आर कॉल्ड नॉन ड्यूरेबल। यानी वो प्रोडक्ट जो कि एक दो बार यूज करने के बाद वो खत्म हो जाता है, उसको नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल टूथपेस्ट, डिटर्जेंट और ये सब। ऐसा मत बोलना कि सर अगर मेरा टूथपेस्ट बड़ा है तो ज्यादा दिन चलेगा, ठीक है। तो वो एक एग्जांपल लिया। वैसे आप बात करें तो वो एक बार जो कंज्यूम करेंगे वो तो उस पार्ट के लिए वो तो नॉन ड्यूरेबल हो गया ना। डिटर्जेंट हो गया, बाथिंग सोप हो गया, ये सब इस कैटेगरी में आ गया। फ्रॉम द मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू दिस प्रोडक्ट जनरली कमांड अ स्मॉलर मार्जिन, ठीक है। शुड बी, इसमें मार्जिन बहुत मतलब कम ही होता है मार्जिन। शुड बी मेड अवेलेबल इन मेनी लोकेशंस एंड नीड टू बी हेवीली एडवर्टाइज। इन प्रोडक्ट्स के साथ क्या है कि इनको ऐड भी बहुत ज्यादा करना पड़ता है और हर जगह पे अवेलेबल भी कराना पड़ता है, क्योंकि इसके कंज्यूमर इस चीज को खरीदने वाले बहुत ज्यादा होते हैं, इसीलिए, ठीक है। अगला है हमारा ड्यूरेबल प्रोडक्ट। ड्यूरेबल मतलब दोज टेंजिबल कंज्यूमर प्रोडक्ट्स which normally survive many area, यानी जो कि ड्यूरेबिलिटी जिसका ज्यादा है। फॉर एग्जांपल रेफ्रिजरेटर, रेडियो, बाइसिकल, स्विमिंग मशीन, ये सब किचन गैजेट्स आर रेफर्ड टू एज ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स। दिस गुड्स आर जनरली यूज्ड फॉर अ लॉन्गर पीरियड, कमांड अ हायर पर यूनिट मार्जिन। ज्यादा मार्जिन होता है उसको कंपनी में, मतलब एक बीच ऑब्वियस सी बात है, उसमें उसका दाम भी ज्यादा होता है और उस पर मार्जिन भी ज्यादा ही होता है। रिक्वायर ग्रेटर पर्सनल सेलिंग एफर्ट, इसमें कौन से एफर्ट लगेंगे? बहुत समझाना पड़ता है, यानी पर्सनली आपको कंज्यूमर को बहुत उसका फीचर और ये सब समझाना पड़ता है। लेकिन आपको अगर क्लोजअप खरीदने जाना है तो आप ये नहीं पूछते हो, आपको कोई सेलर ऐसे थोड़ा बताता है इससे ब्रश करने से आपका दांत में ये होगा, ये नहीं होगा, ऐसा ऐसा कुछ करके। लेकिन जो हमारे ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें पर्सनल सेलिंग एडवांटेज बढ़ जाते हैं, यानी कंज्यूमर को गाइड करना पड़ता है, उसको एल्योर कुछ एल्योरेंस देना पड़ता है। गारंटीज एंड प्रोडक्ट्स आफ्टर सेल सर्विस भी इसमें प्रोवाइड करना पड़ता है, जो कि नॉन ड्यूरेबल के केस में जरूरत नहीं है। वैसे आफ्टर सेल सर्विस फीडबैक और उसके लिए तो होता है नॉन ड्यूरेबल में भी, लेकिन वैसे नहीं होता। अब क्लोजअप खरीद के आपको वारंटी गारंटी थोड़ी ही चाहिए, ठीक है। अगला कैटेगरी हमारा ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेबिलिटी एक सर्विस दिया, जो कि बाय सर्विसेज वी मीन दोज विच आर इंटेंजिबल, वो सब जो कि इंटेंजिबल है। फॉर एग्जांपल ड्राई क्लीनिंग, वॉच रिपेयर, हेयर कटिंग, ये सारे सर्विसेज के कैटेगरी के अंदर आते हैं। अब आते हैं हम यहाँ पे बात करते हैं जो इन्होंने कंज्यूमर प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट किया। एक बार यहाँ पे भी इन्होंने भी दिया है, वो हम एक बार देख लेते हैं। पहला जो हमारा कंज्यूमर गुड्स है, कंज्यूमर गुड्स है, उसको दो बेसिस पे, पहला ड्यूरेबिलिटी, दूसरा शॉपिंग एफर्ट इन्वॉल्व। यानी ये जो बाइफर्केशन हुआ, ये ऑन द बेसिस ऑफ क्या हुआ? ऑन द बेसिस ऑफ शॉपिंग एफर्ट, यानी शॉपिंग करने में आप क्या एफर्ट लगाओगे वैसे प्रोडक्ट्स में। जैसे यहाँ पे कोई ज्यादा एफर्ट नहीं है, यहाँ पे कुछ ज्यादा है, इसमें तो बहुत ज्यादा एफर्ट है, ठीक है, आप दूर दूर तक चले जाते हो। अच्छा, दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेबिलिटी, यानी जो कंज्यूमर गुड्स है उसको ड्यूरेबिलिटी के बेसिस पे हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। पहला ड्यूरेबल, दूसरा नॉन ड्यूरेबल, और तीसरा वो कैटेगरी जो कि इन दोनों के कैटेगरी में नहीं आता, अगला है सर्विसेज। यानी वो सारे गुड्स, वो सब चीज जो इंटेंजिबल है वो आ गया इस कैटेगरी में। तो ये सारा हमारा हो गया। आगे हम देखेंगे कि हमारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में क्या क्या आता है।
ठीक, ये सब हो गया हमारा। आगे बात करते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स का। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट आर दोज प्रोडक्ट विच आर यूज्ड एज इनपुट इन परचेजिंग अदर प्रोडक्ट, सॉरी इन प्रोड्यूसिंग। ठीक है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट वो सारे प्रोडक्ट है जो कि एक बिजनेस परचेज करेगा और उसको वो यूज करके वो अपना एक प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है, वो कौन यूज करता है? ठीक है, एक बिजनेस अपने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए यूज करता है। द एग्जांपल ऑफ सच प्रोडक्ट आर रॉ मटेरियल, यानी किसी फर्म के लिए जैसे हो सकता है कुछ जो प्रोडक्ट हो कंज्यूमर गुड्स वो कहीं पे किस चीज का प्ले करे, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल अगर मैं गेहूं परचेज करूंगा यानी आटा, ठीक है, फ्लोर परचेज करूंगा तो वो मेरे लिए तो कंज्यूमर प्रोडक्ट होगा। लेकिन कोई एक कंपनी है जिसका काम है बिस्किट बनाना, तो उसके लिए वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हो गया क्योंकि उसके लिए वो रॉ मटेरियल है। ठीक है, अगला इंजिन यानी मशीनरी जो परचेज करेंगे ये सब इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हो गया। मशीनरी टूल्स परचेज करेंगे ये सब इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हो गए। इन अदर वर्ड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट आर मीन फॉर नॉन पर्सनल एंड बिजनेस यूज ओनली, और ये जो है वो किसके यूज के लिए है? नॉन पर्सनल है, यानी पर्सनल यूज के लिए नहीं है, और बिजनेस यूज के लिए है। द मार्केट फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट consist of manufacturing, transportation agencies, banking and insurance, mining companies and public utility. Industrial product are all, देखिए जो कंपनीज होती हैं वो बैंक का सर्विस लेती हैं लोन के लिए, इंश्योरेंस का लेती हैं इंश्योरेंस के लिए, माइनिंग का सर्विस लेती है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए लेती है ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी का सर्विस। तो ये सारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट का ही पार्ट हो जाएगा, ऑल्दो ये सर्विस है। ठीक है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट आर दोज प्रोडक्ट विच आर यूज्ड एज इनपुट इन प्रोड्यूसिंग अदर प्रोडक्ट। ठीक है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट क्या है? वो प्रोडक्ट जो कि बिजनेस यूज करेगी अपने प्रोडक्शन पर्पस के लिए। द एग्जांपल ऑफ सच प्रोडक्ट्स आर, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा हमारा? रॉ मटेरियल, इंजन, लुब्रिकेंट, मशीनरी टूल्स etc. इन अदर वर्ड्स इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स आर मीन फॉर नॉन पर्सनल एंड बिजनेस यूज फॉर प्रोड्यूसिंग अदर प्रोडक्ट। द मार्केट फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स consist of manufacturers, transport agencies, बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, माइनिंग, ये सब तो हमने देख लिया। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन का। क्लासिफिकेशन पहला हो गया मटेरियल एंड पार्ट्स, पहला क्या हो गया हमारा? मटेरियल एंड पार्ट्स। दूसरा कैपिटल आइटम। तीसरा हमारा हो गया सप्लाईज एंड बिजनेस सर्विसेज। ठीक है, ये तीन क्या है हमारा? इंडस्ट्रियल सर्विसेज है। ठीक है, फर्दर यहाँ पे पहले समझ लेते हैं। ठीक है, इंडस्ट्रियल गुड्स को इन्होंने तीन कैटेगरी में डाला। पहला मटेरियल, उसमें भी रॉ मटेरियल या मैन्युफैक्चर्ड मटेरियल पार्ट। दूसरा है कैपिटल, या उसमें इंस्टॉलेशन हो गया और इक्विपमेंट हो गया। तीसरा है हमारा सप्लाईज और बिजनेस सर्विसेज, मेंटेनेंस एंड रिपेयर सर्विसेज और ऑपरेटिंग सप्लाईज। ठीक है, तो मेनली ये तीन पार्ट्स में बटा, तो वहां पे हम एक बार जाके लिख लेते हैं। तो ये हमारा सबसे पहले कहां से शुरू हुआ था? मार्केटिंग मिक्स, उसमें हम प्रोडक्ट में गए। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट पहला बात पढ़ा, उसमें हमने क्या देखा? कंज्यूमर प्रोडक्ट और इंडस्ट्रियल। तो कंज्यूमर प्रोडक्ट को दो बेसिस में बांटा। पहला ऑन द बेसिस ऑफ शॉपिंग एफर्ट्स, कन्वीनियंस प्रोडक्ट, शॉपिंग प्रोडक्ट और स्पेशलिटी प्रोडक्ट। ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेबिलिटी, ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल एंड सर्विसेज। अब यहाँ पे हम देखने आए हैं टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। पहला मटेरियल एंड पार्ट्स, दूसरा कैपिटल आइटम्स और तीसरा सप्लाईज एंड बिजनेस सर्विसेज। एक बार पढ़ लेते हैं ये क्या है। ठीक है, जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट को इन्होंने बांटा वो क्या है देख लेते हैं पहले। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन, द इंडस्ट्रियल गुड्स आर क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग मेजर कैटेगरीज। पहला मटेरियल पार्ट्स है। दिस इंक्लूड्स गुड्स दैट इंटर द मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट्स कंप्लीटली, दैट इंटर द मैन्युफैक्चरर्स प्रोडक्ट कंप्लीटली। सच गुड्स आर ऑफ टू टाइप, रॉ मटेरियल इंक्लूडिंग फार्म प्रोडक्ट, कॉटन और ये सब। यानी ये वो प्रोडक्ट हैं जो कि एक बार जो अगला जो जिसने परचेज किया, जिस बिजनेस ने इस प्रोडक्ट को परचेज किया, उसको टोटली अपने सामान को बनाने में के लिए उसको 100% कंज्यूम कर जाएगा। ठीक है, यानी उसके नए वाले जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें 100% वो पार्ट्स होंगे। फॉर एग्जांपल कंपनी रॉ मटेरियल यूज करेगी। सपोज करिए कोई कंपनी है जो कि टेक्सटाइल में, तो वो कॉटन खरीदेगी और कॉटन से जो वो पूरा फैब्रिक बनाएगी, तो वो फैब्रिक कैसे बनाए? कॉटन में, नहीं सारा कॉटन उसमें इन्वॉल्व है, तो ये वो हो गया। फॉर एग्जांपल कोई कंपनी जो है शुगर मिल में है, तो वो जो शुगर केन खरीदेगी उसके लिए मटेरियल एंड पार्ट्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हर पार्ट जो शुगर केन का है वो उस चीनी को बनाने के लिए यूज होगा। ठीक है, आगे फिश एंड
lumber, and B, manufactured material and parts. These are again of two type: component material like glass and iron, ठीक है, such as type, electric bulb, steering, etc. अच्छा, अब दूसरा क्या परचेस करती है वो? मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट, यानी उस प्रोडक्ट को वो बस यूज करती है, ठीक है, एज अ कंपोनेंट, यानी वो मेन प्रोडक्ट नहीं होता, वो साइड प्रोडक्ट का पार्ट प्ले करता है। दूसरा हो गया हमारा कैपिटल आइटम। दीज आर सच गुड्स दैट आर यूज इन प्रोडक्शन ऑफ फिनिश्ड गुड्स। दिस इंक्लूड ए इंस्टॉलेशन ऑफ एलिवेटर, मेन फ्रेम, कंप्यूटर। कैपिटल आइटम का मतलब वो सारा सामान जो सेकेंड बिजनेस ने परचेज किया, और वो सामान नॉर्मली पर प्रोडक्ट पे डिपेंड नहीं करता है। जैसे सपोज करिए किसी कंपनी ने अगर कोई मशीनरी इंस्टॉल किया, तो वो मशीनरी आप चाहे एक सामान बनाओ, नई बिजनेस चाहे एक सामान बनाए या 10 सामान बना, वो एक बार ही खर्चा होगा, जो कैपिटल आइटम का नेचर होता है, ठीक है। इक्विपमेंट हो गया लाइक हैंड टूल्स और पर्सनल कंप्यूटर। इससे क्वेश्चन नहीं आएगा, बस ओवर मतलब क्लासिफिकेशन नहीं आना चाहिए, ठीक है। ये बस ऊपर आपको देखना है। अगला है हमारा सप्लाईज एंड बिजनेस सर्विसेज। दीज आर शॉर्ट टर्म लास्टिंग गुड्स एंड सर्विसेज दैट फैसिलिटेट डेवलपिंग एंड मैनेजिंग द फिनिश्ड गुड्स। यानी अल्टीमेटली आपके सामान को बनाने में ये मदद करते हैं। मेंटेनेंस एंड रिपेयर वर्क जो चलता है वो हो गया, और दूसरा ऑपरेटिंग सप्लाईज, फॉर एग्जांपल ल्यूब्रिकेट, कंप्यूटर स्टेशनरी, राइटिंग पैड, ये सब, ठीक है। अब आ गया मेरा, अच्छा, इसमें एक बार जो रॉ मटेरियल है उसको इन्होंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया। पहला फार्म प्रोडक्ट, यानी जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, और दूसरा नेचुरल प्रोडक्ट। उसके बाद जो मैन्युफैक्चर्ड मटेरियल पार्ट्स है उसको भी दो पार्ट में इन्होंने डिवाइड किया, कंप्यूटर कंपोनेंट मटेरियल और कंपोनेंट्स पार्ट। यानी ये जो है रॉ मटेरियल वो तो 100% उसमें चला जाएगा, ठीक है, नए प्रोडक्ट में। ये क्या है, कुछ हद तक जाएगा, ठीक है। इसमें इंस्टॉलेशन इक्विपमेंट पढ़ लिया हमने, इसमें मेंटेनेंस एंड रिपेयर आइटम्स और ऑपरेटिंग सप्लाईज पढ़ लिया हमने, ठीक है। अगला जो क्लासिफिकेशन है, याद है हमने क्या बोला था स्टार्टिंग में, कि वहां पे जो हम पढ़ने वाले हैं प्रोडक्ट के अंदर, पहला बात क्या हम पढ़े, प्रोडक्ट के अंदर जो पहला टॉपिक हमने पढ़ा वो है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब दूसरा क्या पढ़ रहे हैं हम, दूसरा पॉइंट पढ़ने वाले हैं ब्रांडिंग, ठीक है। ये कहाँ चल रहा है, ब्रांडिंग। ब्रांडिंग भी आपका प्रोडक्ट के अंदर ही। पहला तो क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट पढ़ा हमने, फिर उसके बाद अब ब्रांडिंग पढ़ रहा है, ठीक है। ये है ब्रांडिंग। फिर इसके बाद इसमें आएगा ब्रांडिंग के बाद पैकेजिंग। ब्रांडिंग फिर उसका फीचर बताएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स बताएगा, ये बताएगा कि गुड ब्रांडिंग का फीचर क्या होता है। फिर आएगा आगे हमारा पैकेजिंग, ठीक है। फिर पैकेजिंग में भी बताएगा किस टाइप का पैकेजिंग होता है। उसके बाद आगे हमारा बात होगा इंपॉर्टेंस ऑफ पैकेजिंग पे। फिर बात होगा हमारा, आ जाएंगे उसके बाद लेबलिंग पे, फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग, फिर लेबलिंग पे। यानी प्रोडक्ट के अंदर तीन मेन चीज आने वाला है आगे। पहला अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो है ब्रांडिंग, फिर आएगा हमारा पैकेजिंग, ठीक है। ये शॉर्ट में तो हमने स्टार्टिंग में देख लिया था, ठीक है, जहां पे हम फंक्शन पढ़ रहे थे वहां पे हम देख लिए थे। और तीसरा फिर आएगा इसमें लेबलिंग। इतना पढ़ने, अच्छा, इसके अंदर भी बहुत सारा टॉपिक है, सब टॉपिक है। वो सब पढ़ने के बाद फिर हम जाएंगे प्राइसिंग पे। तो ये जो तीनों है, चाहे वो ब्रांडिंग हो, चाहे वो पैकेजिंग हो, और चाहे वो लेबलिंग हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं ये सोच रहा हूँ इन तीनों को नेक्स्ट वीडियो में ही कवर करेंगे, ठीक है। और वैसे भी ये वीडियो अप्रोक्सीमेटली 40 मिनट का हो ही गया होगा, तो इस वीडियो को यहाँ पे हम बंद कर देते हैं, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई इतने टॉपिक में अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाके पूछिएगा। वीडियो अच्छा लगा और आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ तो फिर लाइक बटन दबा के मुझे सपोर्ट करिएगा जरूर। और अगर आपका कोई कंसेप्ट रह गया तो प्लीज वो कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ लीजिएगा। अच्छा भी नहीं लगा अगर वीडियो तो डिसलाइक कर सकते हैं, बाकी कमेंट में एक बार बता दीजिएगा। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिएगा, और दोस्तों के साथ चैनल शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। फिर चलते हैं, बाय, थैंक यू।